सो हेलो फ्रेंड्स, सबको नमस्कार। मैं हूं सचिन देशमुख और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में विष्णु एस्ट्रो। तो जैसे कि हम नक्षत्र की सीरीज कंटिन्यू कर ही रहे हैं, तो आज हम किसी नक्षत्र के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे प्लैनेट केतु के बारे में कि केतु क्या है, केतु के रिजल्ट्स हमको हमारे लाइफ में किस तरीके से मिलते हैं। हमारे हॉरोस्कोप में केतु की जो प्लेसमेंट रहती है, उस प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग केतु प्लैनेट हमें किस तरीके से रिजल्ट्स डिलीवर करता है, आज हम उस सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे कि दो एंगल्स हैं, एक राहु एंड केतु। तो राहु किस चीज को माना गया है, यहाँ से गले से ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको राहु माना गया है। और केतु क्या है, केतु नीचे, गले से नीचे मतलब धड़ वाला पोर्शन है, तो उसे केतु माना गया है। तो दोनों की वर्किंग मैकेनिज्म अलग अलग है। तो जैसे कि राहु क्या है, राहु अटेंशन ग्रैबर है। वो ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, ध्यान अपनी तरफ वो खींच लेता है, तो अटेंशन ग्रैबर उसे कहते हैं। या फिर वो इल्यूजन भी क्रिएट करता है, इल्यूजन का भी कारक प्लैनेट है वो। अब केतु केतु इस चीज में क्या करता है कि केतु जो है ना, वो डिटैचमेंट का कारक प्लैनेट है। तो केतु का काम क्या है, बेसिकली डिटैचमेंट दे देना। और बेसिकली जो केतु है उसका वर्किंग मैकेनिज्म क्या है कि वो जिस भी प्लैनेट के साथ बैठ जाता है उसके कारकत्वों को वो डिवाइड कर देता है या फिर वो खत्म कर देता है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि लेमन लैंग्वेज में कि केतु जो है वो मार्केट का प्लैनेट है। कि केतु जिस भी हाउस में बैठेगा, जिस भी राशि में बैठेगा, जिस भी प्लैनेट के साथ बैठेगा, जिस भी नक्षत्र में जाकर बैठेगा, उसने वहां पर क्या करना है, उसने वहां पर बस मार्केट ही करनी है। तो ये उसका बेसिक नेचर है। तो जैसे कि हर 9 प्लैनेट्स है, तो हर प्लैनेट के अपने अपने अलग अलग नेचर्स हैं। तो जैसे कि जो प्लैनेट सैटर्न है, प्लैनेट सैटर्न क्या करता है, वो हमेशा डिलेज करवाता है। उसका क्या है, उसका बेसिक एट्रीब्यूट वही है, उसका फाइनल रिजल्ट वही है कि उसने डिले करवाना है। तो इस कंटेक्स्ट में अब जुपिटर क्या करता है, जुपिटर एक्सपेंशन का कारक है। जुपिटर क्या करेगा, किसी भी चीज को एक्सपांड कर देगा। अब केतु क्या करेगा, केतु मार्काट करता है। इसका मतलब क्या है, केतु किसी भी चीज को आधा कर देता है। आधा करना या फिर आप ये मान के चलो डिवाइड कर देना, ये सब केतु की बेसिक फंक्शनिंग है। अब देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके हॉरोस्कोप में, अगर आपके चार्ट में मान लीजिए कि जुपिटर अगर केतु के साथ कंजंक्शन में बैठा हुआ है, या फिर जुपिटर केतु साथ में बैठे हुए हैं। अब इस चीज में केतु का काम क्या बनता है कि जुपिटर के जितने भी सिग्निफिकेशंस रहते हैं, जैसे कि आपकी विद्या कारक है, एजुकेशन का कारक प्लैनेट है, या फिर आप चाइल्ड बर्थ के लिए भी जुपिटर नेचुरल प्लैनेट है, नेचुरल कारक है चाइल्ड बर्थ के लिए, तो जुपिटर उसके लिए भी देखा जाता है। तो अब अगर जुपिटर अगर और केतु एक साथ एक ही साइन में या फिर एक साथ कंजंक्शन में अगर जाकर बैठ जाएंगे, अब उस चीज में, उस कंटेक्स्ट में क्या होगा कि कहीं ना कहीं वो एजुकेशन में दिक्कत लाएगा। तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ये जो लोग रहते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग एजुकेशन लेते हैं एक फील्ड में, एक स्ट्रीम में, और लेकिन उनका करियर जो है वो किसी अलग ही स्ट्रीम में जाकर बन जाता है। मतलब बहुत से लोग आपने ऐसे देखे होंगे कि उन्होंने एजुकेशन ली है एक फील्ड में, पर्टिकुलर फील्ड में, लेकिन उनका जो करियर बना वो अलग ही फील्ड में जाकर बना। इसका मतलब क्या है कि इन लोगों ने जो कुछ भी एजुकेशन लिया है, उस एजुकेशन को उन्हें कुछ लाइफ में फायदा ही नहीं हुआ। ठीक है, या फिर वो एजुकेशन में ब्रेकेज दे देगा। तो बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो रहते हैं वो क्या करते हैं, कभी कभी अपनी डिग्री की पढ़ाई वो छोड़ देते हैं, डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाते, या फिर एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाते किसी कारणवश। तो वहां पर कहीं ना कहीं वो केतु प्लैनेट का रोल तो बन ही जाता है। या अब आप उसको चाहे विथ कंजंक्शन ले लीजिए, या फिर अकॉर्डिंग टू एस्पेक्ट ले लीजिए, या फिर नक्षत्र प्लेसमेंट ले लीजिए, किसी भी तरीके से केतु का वहां पर आपको कहीं ना कहीं करेक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। अब तो जैसे कि हॉरोस्कोप में 12 हाउसेज होते हैं, 12 घर होते हैं और 12 राशियां होते हैं। तो अगर आप मान के चलो कि अगर केतु अगर आपका जाकर सेकंड हाउस में बैठ रहा है, अब सेकंड हाउस की चीज का है, आपकी फैमिली का है, आपकी फाइनेंस का है, उसके बाद आपके या आप कह सकते हैं कि सेविंग्स का है। अब केतु उस कंटेक्स्ट में क्या करेगा कि पैसे की दिक्कत वो दे सकता है वहां पर 100%, क्योंकि सेकंड हाउस में केतु बैठा हुआ है, और केतु का बेसिक फंक्शनिंग की वही है कि उसने वहां पर जाकर मार्केट करनी है। तो उसमें वो क्या करेगा, वो डिससेटिस्फेक्शन देगा। वो ऐसा नहीं उसका रिजल्ट कि वो मतलब आपको फाइनेंस देगा ही नहीं, फाइनेंस तो आपको मिलेगा, पैसा आप कमाओगे, पैसा आपको मिलेगा, लेकिन सेटिस्फेक्शन उसके पीछे कहीं पर भी आपको दिखाई नहीं देगा। या फिर अगर मान के चलो अगर आपका 10th हाउस में केतु जाकर बैठ जाए, अब 10th हाउस किस चीज का है, आपके बिजनेस का है। ठीक है। तो बिजनेस के कंटेक्स में क्या होगा कि वहां पर केतु कभी सेटिस्फेक्शन नहीं देगा। या फिर आप अपने प्रोफेशन में, जो कुछ भी प्रोफेशन आपका होगा, चाहे आप जॉब करते हो या फिर अगर आप बिजनेस करते हो, जो कुछ भी आपका प्रोफेशन हो, उस प्रोफेशन में आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। अगर मान के चलो अगर केतु आपका मान के चलो कि 7th हाउस में जाकर बैठ रहा है, अब 7th हाउस किस चीज का है, आपके लाइफ पार्टनर का है, मतलब कि आपके स्पाउस का है, और आपके पार्टनरशिप बिजनेस का भी है। तो बिजनेस पार्टनर जो है वो उसका भी 7th हाउस से देखा जाता है। या फिर आपका कस्टमर्स जो रहते हैं, क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स, उसका हाउस है 7th हाउस। अब उस चीज में केतु क्या करेगा, वो वाइफ से कभी भी, या फिर आप मान के चलो आपका जो स्पाउस है, स्पाउस से कभी भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं देगा। 7th हाउस के रिजल्ट उसने काटने हैं। या फिर बिजनेस में अगर आप बिजनेस करते हो, तो आपके जो क्लाइंट्स होंगे, आपके जो कस्टमर्स होंगे, उनसे कहीं ना कहीं आपकी अनबन बनी रहेगी, या फिर आपके
आप ये हमेशा एक आपकी एक तकरार रहेगी कि आपके जो क्लाइंट्स हैं, आपके बिजनेस क्लाइंट्स हैं, वो उतने उनका रीच बहुत बड़ा नहीं है, मतलब आपके क्लाइंट्स कुछ ज़्यादा नहीं है, आपके क्लाइंट्स बहुत ही कम है। बिजनेस में जितने आपके क्लाइंट्स होने चाहिए उतने क्लाइंट्स आपके उस बिजनेस में है नहीं। मान के चलो अगर आपका केतु जाकर बैठ गया फोर्थ हाउस में, तो फोर्थ हाउस किस चीज़ का है? आपका प्रॉपर्टी का है, आपके एसेट्स का है। तो हमेशा आप मतलब आप अपने मन में ख्यालों में ख्याली पुलाव पकाएंगे कि मेरी यहाँ पर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मेरा वहाँ पर वैसा बंगला होना चाहिए, यहाँ पर मुझे फ्लैट खरीदना है। आप प्रॉपर्टी और एसेट्स के बारे में जितनी भी आप चीज़ें करने की कोशिश करोगे, वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन मिलेगा। डिससेटिस्फेक्शन क्यों मिल रहा है? क्योंकि केतु वहां पर जाकर मार्केट कर रहा है। केतु क्या कर रहा है? वहां पर जाके चीजों को कट कर रहा है। अब देखो, तो ये तो बात हो गई कि केतु के प्लेसमेंट की, और केतु के साथ आप किसी भी प्लैनेट का सिग्निफिकेशन आप ले सकते हो। अगर मान के चलो अगर आपका केतु प्लैनेट सैटर्न के साथ जाकर बैठ जाएगा, तो प्लैनेट सैटर्न किस चीज का है? वो प्रोफेशन का कारक माना गया है, ठीक है। अब वो क्या करेगा? प्रोफेशन में दिक्कत लाने खड़ी कर देगा। प्रोफेशन में आपको सेटिस्फेक्शन कभी भी नहीं मिलेगा कि आप जो काम कर रहे हो उस काम में आपको कभी भी, मतलब आप चाहे कितनी भी तरक्की कर लो, चाहे कितना कितना भी उस काम में से पैसा कमा लो, फिर भी वहां पर वो सेटिस्फेक्शन की जो कमी है ना, वो वहां पर आपको रहेगी ही रहेगी, क्योंकि केतु का बेसिक नेचर है, ठीक है। तो जैसे कि अब हमने बात कर ली कि प्लैनेट्स की, अब आप उसमें और भी फ्लेवर्स ऐड कर सकते हो कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप मान के चलो आपका अगर वीनस जाकर बैठ रहा है केतु के साथ, अब वीनस किस चीज का कारक है? रिलेशनशिप्स का कारक है, आपके पैसे का कारक है। तो रिलेशनशिप में आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे कभी भी, डिससेटिस्फैक्शन हमेशा रहेगा ही रहेगा। इसका मतलब क्या है कि आप अपने आपका जो लाइफ पार्टनर है, आप हमेशा कंप्लेन करते फिरोगे लाइफ पार्टनर की कि वो एज पर योर एक्सपेक्टेशंस नहीं है, या फिर वो एज पर योर एक्सपेक्टेशंस वो बिहेव नहीं करता है। क्योंकि वहां पर क्या है, देखिए जैसे कि वीनस है, वीनस का मतलब क्या है? रिलेशनशिप्स है। तो वहां पर उसने रिलेशनशिप में वही करना है, वहां पर उसने आपकी सुननी नहीं है। तो ये उसका बेसिक फंडा है, बेसिक नेचर है। अब देखो, अब आते हैं रेमेडियल पार्ट में कि इस कंटेक्स में रेमेडी क्या बनती है। तो जैसे कि एक हर प्लेनेट के अपने अपने नेचर है। तो जैसे कि मैंने बताया था, केतु क्या करता है? केतु मार्केट करता है, या फिर केतु डिससेटिस्फैक्शन देता है। अब इसकी सबसे बढ़िया और सबसे बेहतरीन रेमेडी ये बनती है, ना ही आपको किसी तरह की पूजा पाठ करनी है, ना ही आपको किसी तरह का नग पहनना है, ना या फिर ना ही आपको किसी तरह की कोई विशेष रेमेडी करनी है। आपने अपना एक माइंडसेट बना लेना है। अब आपने अपना माइंडसेट क्या बनाना है? तो जैसे कि केतु अगर मान के चलो आपका सेकंड हाउस में जाकर बैठ जाए, अब सेकंड हाउस किस चीज का है? आपके फैमिली का है, आपके पैसे का है, आपके फाइनेंस का है, ठीक है। उसके बाद आपके रिलेटिव्स वगैरह वो सब भी देखे जाते हैं सेकंड हाउस से। तो आप आपने क्या करना है? आपने अपना एक माइंडसेट आप तैयार कर लीजिए कि कभी भी आपके फैमिली वालों ने, मतलब आप कभी भी अपने फैमिली वालों से किसी भी तरह की एक्सपेक्टेशंस मत रखिए कि आपके फैमिली वालों ने आपके अकॉर्डिंग ही बिहेव करना है, या फिर आपके फैमिली वालों ने आपकी बात सुननी चाहिए। क्योंकि देखिए क्या है कि वैसा कुछ होने वाला तो है नहीं। फैमिली वालों ने आपकी सुननी नहीं है, फैमिली वालों के साथ आपकी हमेशा अनबन बनी ही रहेगी, या फिर वह वहां पर आपको कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन दे देगा इन केस ऑफ फाइनेंस, केस ऑफ इन टर्म्स ऑफ फैमिलीज। तो फैमिली वालों से कभी भी आप एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। जैसे कि अगर मान के चलो आपका अगर सेवंथ हाउस में जाकर केतु बैठ रहा है, और सेवंथ हाउस की जो डिग्री है उस डिग्री से वो काफी क्लोज कंजंक्शन में है, या फिर मान के चलो अगर आपका केतु सेवंथ हाउस में जाकर बैठ रहा है, ठीक है। तो इस कंटेक्स्ट में आपने क्या करना है? कभी भी अपने लाइफ पार्टनर से किसी भी तरह का एक्सपेक्टेशंस आप मत रखिए कि आपके लाइफ पार्टनर ने आपकी कदर करनी चाहिए, या फिर आपका जो लाइफ पार्टनर है उसने आपको हमेशा समझना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आप दोनों के बीच में। उस चीज में कहीं ना कहीं कमी तो रहेगी ही, ठीक है। तो ये बात आप एक्सेप्ट करके चलिए। एक्सेप्टेंस इज द बेस्ट मेडिसिन। सबसे पहले आप एक्सेप्ट कर लीजिए, रास्ता खुद ब खुद निकल कर सामने आ जाएगा। जैसे कि अगर आपका मान लो 11th हाउस में जाकर केतु बैठ रहा है, तो 11th हाउस किस चीज का है? आपके विश फुलफिलमेंट का है, उसके बाद गेन्स एंड प्रॉफिट्स का है। तो ये बात मान के चलना कि कभी भी आपको उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा, डिससेटिस्फेक्शन ही हमेशा आपको मिलेगा। आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो भी 11th हाउस से देखा जाता है। तो कभी भी उस एरिया ऑफ लाइफ में एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं है। क्योंकि क्या है, आप अगर आप वहां पर जहां पर केतु जाकर बैठ रहा है, जिस भी साइन में जाकर बैठ रहा है, जिस भी वो प्लेनेट के साथ जाकर बैठ रहा है, या फिर वो जिस भी हाउस में जाकर बैठ रहा है, अगर आप उस हाउस साइन या फिर प्लेनेट से अकॉर्डिंग एक प्लेनेट से संबंधित किसी भी तरह का एक्सपेक्टेशन अगर आप रखते हो ना, तो आपके एक्सपेक्टेशंस ही आपके दुख का कारण बनेंगे। ये बात आप पक्की गांठ मार के चलिए। तो इसलिए क्या है कि कभी भी एक्सपेक्टेशंस आपको नहीं रखना है। तो जिस भी हाउस में जाकर प्लैनेट केतु बैठ रहा है, उस हाउस में कभी भी आप एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। अगर आपका सिक्स्थ हाउस में जाकर बैठ रहा है, तो जॉब में कभी भी एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि मुझे बहुत ही बेहतरीन जॉब चाहिए, जॉब में मुझे स्ट्रगल ही नहीं चाहिए, क्योंकि वैसा वो होने वाला नहीं है। अब वो प्लैनेट केतु है, तो वो पूरे तरीके से, पूरे पोटेंशियल से वो अपना रिजल्ट तो देगा ही देगा।
अगर आपका मान के चलो 5th हाउस में अगर केतु जाकर बैठ रहा है, तो कभी भी आप आपका जो चाइल्ड बर्थ है या फिर आपके जो लव रिलेशनशिप्स हैं, तो उसमें कभी भी आप अपने रिलेशनशिप में कभी भी किसी तरह के एक्सपेक्टेशंस आप मत रखिए। तो केतु का बेसिक रेमेडी क्या बनता है, केतु प्लैनेट का बेसिक रेमेडी ही वही बनता है कि एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी, बहुत ही बेसिक सी बात है। तो जैसे कि अब आज हमने केतु के बारे में जाना, और आगे आने वाली वीडियोस में हम और भी प्लैनेट्स के बारे में वगैरह जानेंगे। तो देखिए, अब आप अगर आप एस्ट्रोलॉजी की अगर थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हो, तो आप अपना हॉरोस्कोप निकाल के देख सकते हैं कि कहाँ पर केतु बैठ रहा है और आपको उसके क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो फिर आपने उस कंटेक्स्ट में किस तरीके से खुद को प्रिपेयर करना है, आपने किस तरीके से उसमें बिहेव करना है। ठीक है, तो एकदम सिंपल सी बात है, उतनी रॉकेट साइंस तो है नहीं, बहुत ही सिंपल बात है, और आप उस तरीके से आप अपने प्लान्स कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू।